देयर, वेलकम बैक टू द वीर एकेडमी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपकी घंटी बज जाए। अरे नहीं, दिल की घंटी नहीं, फ़ोन की घंटी बज जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नोट्स, किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए हो तो ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि एक ह्यूमन बॉडी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है वो है एटम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसा कि हम पढ़े होंगे कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल किससे बना है उसको भी बनने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जैसे कि एटम, कई सारे एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर कई सारे मॉलिक्यूल मिलके माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर कई सारे मैक्रो मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और वो ऑर्गेनेल्स सेल बनाते हैं, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कई सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू इकट्ठा होके ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम फाइनली मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, जो कि हमारा लास्ट लेवल है। चलिए, द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज इनटू द सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन बॉडी बनी है वो कई सारे लेवल से मिलके बनी है। जैसा कि पीछे डायग्राम में हमने देखा है किन किन लेवल से मिलके बना है ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। देखिए, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। जो कि पीछे हमने बताया कि पहले एटम बनते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनिल्स बनाते हैं और ऑर्गेनिल्स मिलके बनाते हैं सेल, सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। तो जो पहला लेवल है हमारा वो है केमिकल लेवल। ठीक, अब केमिकल लेवल क्या है? दिस इज द मोस्ट बेसिक लेवल एंड इन्वॉल्व एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये सबसे बेसिक लेवल है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल से मिलके ये बना होता है। ठीक, एटम में क्या है? 2 और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से अधिक एटम एक साथ मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनते हैं। ये हम पीछे भी पढ़ रखा होगा। ठीक, तो एटम्स में कौन कौन से एटम, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम एंड सल्फर, ये सारे एटम जब इकट्ठा मिलते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल मान लीजिए DNA, ग्लूकोज, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब कई सारे एटम्स इकट्ठा होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक, हाँ, दूसरा जो लेवल है हमारा वो है सेलुलर लेवल। ठीक, मॉलिक्यूल्स कंबाइंड एंड फॉर्म सेल्स। जब कई सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया था, वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। जैसे ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो क्या है? ऑर्गेनेल्स। ठीक, तो ऑर्गेनेल्स कई सारे मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनेल इकट्ठा होते हैं तो वो बनाते हैं सेल। ठीक, तो सेलुलर लेवल क्या है? मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म सेल एंड द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे एक सेल का डायग्राम है जो आप अभी इस ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं। इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स दिखाए जा रहे हैं। ये ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं मैक्रो मॉलिक्यूल से। ठीक, तीसरा लेवल है हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसा कि मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बनाया था सेल, अब एक सेल बन गया तो सेल का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर वर्क टुगेदर। एक ग्रुप, सेल का ऐसा ग्रुप जो स्ट्रक्चर लगभग जिसका सेम हो और उसके कुछ कॉमन फंक्शन हो, एक जैसा काम करने वाले सेल इकट्ठा होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। ये 4 तरीके के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, जो कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जो नेक्स्ट लेवल है वो ऑर्गन लेवल। जैसा कि हमने देखा
कि एटम मिलके बनाया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके बनाए क्या, सेल्स, सेल मिलके क्या बना लिए, टिश्यू। अब जब कई सारे टिश्यू इकट्ठा मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स। ठीक, क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन लेवल में क्या है, वन आर मोर टिश्यू ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन। जब एक या एक से अधिक टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी और ब्रेन, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। ये किससे बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू से। किससे, ग्रुप ऑफ टिश्यू से। और यही क्या है हमारा ऑर्गन लेवल। ठीक, नेक्स्ट जो लेवल है हमारा वो है ऑर्गन सिस्टम। अब भाई सेल बन गया, सेल से टिश्यू बन गया, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लिए। अब एक ऑर्गन अकेले काम नहीं करता, ये एक सिस्टम में काम करता है, जो कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स को एक के साथ मिलके बॉडी का पूरा सिस्टम चलाता है, और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तो जब ऑर्गन बना तो फिर ऑर्गन का ग्रुप क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, इट मीन्स कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं और वो एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक, क्या है, एन ऑर्गन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। इट मीन्स क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन्स का कलेक्शन, कई सारे ऑर्गन्स का ग्रुप जो कि एक साथ काम करते हैं, दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और एक स्पेसिफिक या कॉमन फंक्शन देते हैं। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लें, ये एक सिस्टम है, ऑर्गन का सिस्टम है। ये क्या करता है, फूड को, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उनको डाइजेस्ट करता है और आगे फॉरवर्ड करता रहता है। चलिए ऑर्गन सिस्टम में देख ली, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे कि फूड जैसे ही हमने लिया वो हमारे एसोफेगस से जा रहा है कहाँ, स्टमक में। ठीक, जाने दीजिए, स्टमक में गया तो स्टमक एक ऑर्गन है। फिर स्टमक से ये फूड आगे पास होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी एक ऑर्गन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ये भी एक ऑर्गन है। तो ऐसे कई सारे ऑर्गन्स का जो ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप, जो हमने अभी देखा था कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप, ये मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक, दूसरा है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, हार्ट और वेसल्स वगैरह, यानी कि हार्ट क्या करता है, हार्ट का काम क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेगा, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी से वो हार्ट ले लेगा, और यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या करता है, हार्ट का मेन काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स को देना, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर से हार्ट को देना, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेकिन हमारे जनता ने, हमारे लोगों ने इसके बारे में कुछ अफवाह उड़ा रखा है कि हार्ट को, दिल को प्यार हो गया, दिल को बुखार हो गया, दिल टूट गया, बेचारा खामखा बदनाम है, इसका सीधा सीधा एक ही काम है कि भैया खून लो, साफ कराओ, फिर से लो और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। खैर आगे बढ़ते, लास्ट लेवल जो हमारा है वो है ऑर्गेनिज्म लेवल, वेयर ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लेवल। यानी कि जहाँ पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे कई सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जहाँ पे काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। यानी कि एक जीता जागता इंसान, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एक स्केलेटन सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है। दूसरा ये है मस्कुलर सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। ये है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। तो ये कई सारे सिस्टम एक साथ मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक, चलिए तो एक बार फिर से देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमने देखा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में एटम और मॉलिक्यूल्स थे, वो एटम और मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते थे तो क्या बनाते थे, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल यानी एक सेल बन गया। अब कई सारे सेल्स मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, उसको बोलते हैं टिश्यू लेवल। देन अगेन ऑर्गन लेवल, कई सारे टिश्यूज इकट्ठा मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन लेवल। देन ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम,
ठीक, यानी कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बना दिए, ऑर्गन सिस्टम। फिर फाइनली ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर और कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लेवल, क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल। चलिए आगे बढ़, थैंक यू। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे आपको कोई भी टॉपिक पे नोट चाहिए हो तो उसके बारे में भी लिखें। हम आपको ज़रूर जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।